हेलो फ्रेंड्स, एक कहानी सुना रहा हूँ कि बुढ़ापे में खुश रहना थी, दो चीज़ें छोड़ दो। एक गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। मियाँ बीबी थे। दोनों में से पत्नी जो थी वह बड़े शांत स्वभाव की थी, और आदमी जो बूढ़ा था वो बड़ा चिड़चिड़ापन का, बड़ा गुस्सैल था। वह बुजुर्ग हर बात पर नाराज़ होकर हो जाता था। पत्नी उसे समझाती थी, भाई इतना गुस्सा ठीक नहीं है। पत्नी जब खाना बनाती थी तो कभी सब्जी में, रोटी में थोड़ा नमक तेज हो जाता, थाली उठाकर फेंक देता था। उस बुजुर्ग के इस व्यवहार से पूरा घर परेशान रहता था, और घर में कलेश, रोज रोज की बात का झगड़ा। घर के सब लोग कबीरपंथी थे। कबीरदास जी के वो अनुयायी थे। रोजाना कबीरदास जी के सत्संग में जाते थे। फिर एक दिन उस महिला ने कहा, इनको भी सत्संग में ले जाओ, हो सकता है कि उनकी बात मानकर इनका मन शांत हो जाए, ये समझदार बन जाए। तो परिवार ने कहा चलो ठीक है, इनको भी ले जाते हैं। परिवार वाले उनको सत्संग में लेके गए और उनको सारा हाल बताएंगे। उन्होंने कहा भाई कबीर जी को कुछ हल निकल आए। एक दिन उनके परिवार वाले उसको मना के बुजुर्ग को कबीरदास जी के पास ले गए। संत तो बिना बताए समझ आते हैं। कबीरदास जी के पास पहुँचे तो उन्होंने समझ लिया कि लोग उसके पास क्यों आए हैं। कबीरदास जी जाने लिया और उनको पता लग गया उनके घर में अशांति है। और अशांति का कारण क्या है? गृहस्थ जीवन में ये परिवार यहाँ पहुँचा है दोपहर को। तो कबीर जी ने उनको बिठाया। वो बैठे बैठे कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे। कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई। अचानक कबीरदास जी के माता लोई से कहा, लोई जरा दीपक जलाकर लाओ, मुझे कुछ ढूंढना है। कबीरदास जी ने दीपक मांगने का आदेश दिया तो उस बुजुर्ग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप है, और ऐसे में दीपक मांगने का क्या तुक है, क्या प्रयोजन है। वह बड़ी सोचता था कि महात्मा या तो मूर्ख है या फिर पागल है। अच्छी खासी रोशनी में दीपक मंगवा रहे हैं, ये तो अजीब महात्मा है। वह बुजुर्ग मन ही मन ऐसा सोच रहा था। तब तक माता लोई जलता हुआ दीपक लेकर हाजिर हो गई, और उन्होंने चुपचाप दीपक उनके पास रख दिया और अंदर चली गई। जब बुजुर्ग ने उनसे पूछा, आप पागल हो गए? दिन का दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप है, फिर भी आपने दीपक क्यों मंगाया? मैं बड़ा चक्कर में हूँ। मैं ये हाँ कहाँ गया इस बस्ती में पागलों की? ये तो महात्मा सचमुच भी पागल है, और मूर्ख उसकी पत्नी है। ये पागल हमें घर में क्या शांति लाएगा? ये मेरे बुढ़ापे को क्या ठीक करेंगे? उनके मन में सवाल पे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसी वक्त कुछ नहीं कहा और गुस्से में बैठा रहा। कबीरदास जी के भी मन उनकी बात समझ ली। वह गुस्से से तिलमिला रहा था। उसने ये जान लिया कि गुस्सा उनको इसलिए आ रहा है कि लोई ने एक भी सवाल मुझसे क्यों नहीं पूछा, और चुपचाप ला कर दीप जला कर रख दिया। कबीरदास जी तो समझ गए थे, लेकिन बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्सैल बुजुर्ग ने कहा, ये पागल लाया है, जीवन में शांति हद हो गई, चलो यहाँ से एक क्षण भी यहाँ पर मैं नहीं रुक सकता। यहाँ शिक्षा ले, मुझे जल्दी से जल्दी ले चलो, मुझे ज्ञान नहीं लेना है। फिर वो बुजुर्ग को बुड़बुड़ाते हुए कबीरदास ने सुन लिया तो उन्होंने कहा, क्या बात है बाबा, कोई समस्या है क्या? फिर वह बुजुर्ग आदमी बनावटी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं महाराज, कोई समस्या नहीं है, आपके दर्शन करने आए थे, हो गए, अब हमें अपने घर चलना चाहिए, इसलिए मैं आज्ञा दीजिए। कबीरदास जी ने कहा, अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जा सकते हो? उन्होंने माता लोई का आवाज़ लगाई। माता लोई तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कबीरदास जी ने कहा, ये बाबा थोड़ी जल्दी में हैं और ये जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। फिर उस बुजुर्ग ने मना किया, अरे नहीं महाराज, घर से भोजन करके आओ, भोजन का क्या आए हैं,
दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कबीरदास जी ने कहा, आप अपनी कुटिया में पहली बार आए हैं हमारी, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जा सकते हैं। फिर वह बिना कुछ कहे लोई अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर हाजिर हो गई। कबीरदास जी ने 1 गिलास दूध उस बुजुर्ग आदमी को दिया और 1 गिलास स्वयं ले लिया। जब जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी ने दूध की घूंट ली तो दूध में इतना कड़वा था कि उसे उल्टी करने का मन हुआ। दूध में नमक ही नमक था। उसका मन हुआ कि दूध को फेंक दे और इसके महात्मा जी के सिर पे मारो, क्योंकि उस रोज तो यही काम था, कभी मिर्च ज़्यादा लगे तो फेंक दी थाली, उसका काम यही था। कभी नमक ज़्यादा लगे तब थाली फेंक दी। अब उसने कबीरदास जी की तरफ गुस्से से देखा। कबीरदास जी को तो उसके चेहरे पे ऐसा कोई भाव नहीं था, उनको जैसे अजीब सा लगा, उनका तन मन जल गया। कहा, भाई कुछ मन की बात है, आज यहाँ आप मुझे घर वाले ले आए तो ये संत है, ये तो सचमुच जी कोई पागल इंसान है। उसने गिलास एक तरफ रख दिया और कबीरदास जी से कहने लगा, महाराज अहो भाग्य मिले, अब हम चलते हैं। कबीरदास जी ने कहा, शायद तुम कोई समस्या लेकर आए थे, तुमने अपने आने का कारण तो नहीं बताया, ऐसे कैसे जा सकते हैं, कोई समस्या हो तो बताओ भाई। वो बुजुर्ग कहला, कोई समस्या ही नहीं है। अरे महाराज छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे, आप तो खुद ही समस्या लेके जी रहे हैं, हमने सब कुछ देख लिया है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो कबीरदास जी ने कहा, अरे भाई जब आप समस्या लेकर आए तो बताने में क्या हर्ज है, आखिर बताओ सही, हो सकता है कोई समाधान निकल आए। बुजुर्ग आदमी ने कहा, चलो पूछ ही लेते हैं, वैसे जैसे लगता तो नहीं कि ये कुछ मेरी समस्या का हल देगा। कबीरदास जी ने बार बार जब पूछा तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, सुनो, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मुझे दृष्टि से देखते हैं, कोई मेरा कहना नहीं मानता, और मेरे घर में बड़ा क्लेश और अशांति है। मैं अपने घर में शांति और समृद्धि चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया था। लेकिन आपकी मूर्खता देखकर मुझे धक्का लगा और पक्का विश्वास हो गया कि आपके पास मेरी समस्या कोई समाधान नहीं हो सकता। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए कहने लगे, हम जानते हैं कि तुम्हारे घर में अशांति है और क्लेश रहने का क्या कारण है, वो तुम्हें हल भी बता दिया, लेकिन शायद अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाए। जब कबीरदास जी ने ऐसा कहा तो बुजुर्ग आदमी बोला, हुआ कमाल की बात है, आपने मेरे को हल भी बता दिया और लेकिन हम समझ नहीं पाए। तब सामने से एक शब्द नहीं कहा, फिर कैसे हल बता दिया। कबीरदास जी ने कहा, सुनो, तुम्हें याद करो, जब तुम आए थे तो तुम्हारे सामने ही मेरी पत्नी ने दीपक लाकर जलता हुआ रख दिया। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ मंगाया था। तो कबीरदास ने कहा, हमारी पत्नी ने तुरंत तुम्हारी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे ही, बिना हमारे कोई आज्ञा के जलता हुआ दीपक ले आई। उसने ये नहीं पूछा कि दोपहर है, ऐसे में दीपक की क्या आवश्यकता है। उसने यही काम किया जो हमने कहा था, कोई सवाल तो नहीं किया, कोई प्रतिकार तो नहीं किया। बुजुर्ग आदमी बोला, हाँ। बुजुर्ग आदमी बोला, हाँ भाई, दूध भी आपने मंगाया, मैं जानता हूँ हमारी पत्नी ने शक्कर की जगह दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था, दूध में बहुत कड़वा था, इतना कड़वा कि तुमसे पिया तक नहीं गया, और तुमने देखा मैं इस पड़कर दूध को चुपचाप प्रेम से पी गया। पता है क्यों? क्योंकि जब हमारी पत्नी ने हमें दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं बनता, कोई सवाल जवाब नहीं किया तो हम भी कैसे सवाल जवाब कर सकते हैं। दीपक लाना, हमारी आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझा, तो हम कैसे पूछ सकते हैं दूध कड़वा क्यों है। हमने भी अपना धर्म समझा और दूध पी लिया और कोई प्रतिकार नहीं किया। इस तरह हमने भी कोई, क्या आप समझे आज हमारी बात को? इससे ये सिद्ध होता है पति और पत्नी दोनों को आपस में एक दूसरे मेल मिलाकर स्थापित करके एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए, आपस में प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है ऐसा तुम नहीं करते हो। कबीरदास जी ने कहा कि ध्यान रखो, गलती सबसे हो सकती है। आज दूध में शक्कर की जगह नमक पड़ गया, हमें स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ बोले हमने इसको स्वीकार कर लिया और पी लिया। तुम्हारे घर में शांति का कारण यही है, तुम 2 चीज़ों के बारे में परेशान हो और घर में अपने क्लेश बनाए रखते हो।
कबीर ने कहा बुढ़ापे में इन दो चीज़ों का त्याग करता है वही सुखी रहता है। कबीरदास ने कहा वो दो चीज़ें हैं, स्वाद और गाली। बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए ज़रूरी है कि स्वाद और गाली को छोड़ दे, तो घर में शांति रहेगी और बुढ़ापा चैन से कटेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है कितने भाव और प्रेम से बनाती है और मेहनत से बनाती है। गर्मी हो या सर्दी, जो भी हालत हो, परिस्थिति हो, वह समय पर हमें भोजन भाव से खिलाती है। और कहते हैं कि रसोई कभी कभी बन जाए तो कभी गलती से हो सकता है कि नमक ज़्यादा पड़ जाए, कभी कम पड़ जाए, ये भी हो सकता है। भोजन को उस अन्न को फेंक देना नहीं चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जिस जो हमारी पत्नी है या तुम्हारी पुत्र वधू है, परिश्रम से इतनी मेहनत भाव से भोजन बनाया है, हमारा धर्म है उसे स्वीकार करे। गलती से नमक की जगह को ज़्यादा पड़ गया है और चीनी भी डल जाए तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं दूसरे दिन में और मन से भोजन बनाएगी। और यदि हम ऐसे थाली उठाकर दीवार पर मारते हैं तो सोचो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। क्या उसने मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? हरगिज़ नहीं। ये उस स्त्री का और अन्न का दोनों का अपमान है। हमें यह अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। भोजन और स्त्री का जहाँ अपमान होता है उस घर में से माता लक्ष्मी और सुख शांति पलायन कर जाते हैं। इसलिए भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हुए इसलिए दो चीज़ें, स्वाद और गाली, हमें त्याग देनी चाहिए। जैसा भी मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना चाहिए। तो बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में छोड़ दो। इसलिए आपके घर में शांति बनी हुई है। और उसने दोनों हाथ जोड़ दिए बूढ़े ने। कबीरदास से क्षमा मांगी और कहा मैं अबोध हूँ, पता नहीं मैंने आपके बारे में क्या क्या सोचा, आपके बारे में मैंने अनुचित वचन भी कहे, परंतु आपने बड़ी उदारता और विशालता दिखाते हुए मुझे क्षमा करते हुए अब आपने मेरे को ऐसा प्यार से समझाया कि आपने मेरे को क्षमा कर दिया। आज मैं इसी वक्त ये संकल्प लेता हूँ कि स्वाद और गाली तो यहीं छोड़ कर जाएंगे। और फिर आगे कबीरदास जी ने कहा, सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो इन दो चीज़ों को त्याग कर दो। और अगर जिसमें तीन चीज़ों को तुम्हें मैं बता रहा हूँ, इन तीन चीज़ों को हमेशा अपने साथ रखोगे तो बुढ़ापे में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बुजुर्ग ने कहा, मैं आज से ही स्वाद और गाली को त्याग करता हूँ, लेकिन वो तीन चीज़ें कौन सी हैं महाराज जो मुझे साथ रखनी चाहिए, कृपा करके बताने की कृपा करें। कबीरदास जी ने कहा, जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन सार्थक तब बनता है अपने कार्य और जिम्मेवारी के बीच में संतुलन बनाए रखे। बुढ़ापा जीवन का ये पड़ाव है जहाँ हर व्यक्ति सुख और आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है। उस पड़ाव में खुशियाँ पाने के लिए व्यक्ति को बुढ़ापे तक इन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात, धन का सदुपयोग। धन एक ऐसी चीज़ है जो आपका और पराये के बीच में फ़र्क समझता है और फ़र्क देता है। जब तक आपके पास पैसा है, रिश्ते नाते सब जगह आपकी पूछ होगी, लेकिन जब धन का अभाव होता है तो आप अपने भी अपना साथ छोड़ देते हैं और दुख बढ़ जाता है जब आदमी ढलती उम्र में हुआ है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, धन का सदा सदुपयोग करना चाहिए, उसको अच्छे तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। बचत करोगे तो बुढ़ापे में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और धन को संभाल कर रखो। संपूर्ण धन पर कुंडली मार कर बैठ जाना भी गलत है। दूसरी बात यह है कि अनुशासन और अभ्यास से आत्मविश्वास पैदा होता है। जो लोग अपना हर काम समय पर करते हैं और अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। वे अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। शुरुआत में तो व्यक्ति को अपने काम को सही समय और सही तरीके से करने की आदत हो तो वह बुढ़ापे में तकलीफ नहीं हो करती। वह उसी ऋतु के अनुसार खान पीन, सही समय पर सोना, जागना, व्यायाम व कार्य के निश्चित है, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है। अनुशासन का साथ आपने कभी नहीं छोड़ना। कहते हैं कि जिसमें अकेले और अनुशासन से चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उसके पीछे काफिले होते हैं। तीसरी बात, मददगार। कबीरदास जी कहते हैं, जब व्यक्ति किसी निस्वार्थ भावना से मदद करता है वह जीवन में कभी उदास और परेशान नहीं रहता है। दान और दया ही सबसे बड़ा धर्म है।
और आपकी मदद में बुढ़ापा सुख शांति व्यतीत होता है। मदद के लिए अपने हाथ हमेशा खुले रखिए। कबीरदास जी ने कहा, बात सुनकर बुजुर्ग आदमी बुढ़ापे सुखी रहने का मूल मन सीख चुका था। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और खुशी खुशी वो अपने कबीरदास जी को प्रणाम करके अपने परिवार के साथ चला गया, वापस घर आ गया। थोड़े देर में ही दिन में उसके घर में शांति आ गई और बुढ़ापा उसका बूढ़ा चीन से जी लगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको इसको आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने बड़े प्यार से इसको सुना।